जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 11 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 11 जुलाई के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। डिवाइन बॉटम की एनर्जी आ गई 7 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, टेम्पटेशन में फंस रहे हैं। इनको कोई क्लियरिटी मिल चुकी है। कोई लव ट्रायंगल हो सकता है। यहाँ पे लव ट्रायंगल मुझे दिखाई पड़ रहा है। थर्ड पार्टी तो है ही। आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर स्टक हैं, ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। एंड मे बी इनको या तो इनकी मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी है जो इनको इम्प्रेस करना चाह रही है, ये इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 4 to 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम में तो हैं, आपके साथ हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्विन फ्लेम है कौन, आप हैं कि वो थर्ड पार्टी है। इस वजह से आपके पार्टनर परेशान है। 369 मैनिफेस्टेशन, क्लियरिटी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल रही है, कोई सच्चाई इनके सामने आ रही है। 7 ऑफ कप की एनर्जी, लेकिन इनको इल्यूजन में डालने की कोशिश की जा रही है। मे बी आपके पार्टनर को सच बता दिया गया है, इनको सच पता है, ये ऑलरेडी जानते हैं, बट फिर भी इल्यूजन में फंस रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं। इनके ऊपर इल्यूजन स्पेल किए जा रहे हैं, इनको कंफ्यूज किया जा रहा है। जैसे इनको सूपनखा में सीता जी दिखाई पड़ रही हैं, सीता जी में सूपनखा दिखाई पड़ रही हैं। इस तरह के होते हैं इल्यूजन स्पेल, पहले भी होते होंगे, क्योंकि मुझे सडनली ये एग्जाम्पल याद आया। एंड जो डेमन्स होते थे, डेविल होते थे, वो क्या करते थे, रूप बदल के आ जाते थे। आपने देखा होगा रामायण महाभारत में कि जो राक्षस होते थे वो रूप बदल के आते थे, इल्यूजन डालने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, जिससे कि उनकी चाहत पूरी हो जाए। तो वही मुझे दिख रहा है, जैसे आपके पार्टनर के ऊपर इल्यूजन स्पेल किए जा रहे हैं, तो ये रावण को राम एंड राम जी को रावण समझ रहे हैं। ओके, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। तो ऐसी कंडीशन डेंजरस होती है ना, कि इंसान की गलती भी नहीं होती है एंड वो गलत कर देता है। तो मे भी इस वक्त देखिए, इस वक्त कोई डिसीजन लेना डेंजरस है। अगर आपके पार्टनर या फिर आप हो सकते हैं, ये आप अगर इस कंडीशन में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब आपका दिमाग जब तक सही रास्ते पे नहीं है तब तक आपको डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपने लिया तो वो गलत ही होगा। ठीक है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि 2nd नंबर। एंड मेष, सिंह और धनु राशि 3rd नंबर। नंबर है आपके लिए 7, 6, 4, 9, 5, 7। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5, 6, 4, 5, 6, 7, 9, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी एंगल से। एज हो सकती है, बर्थ ईयर हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, एनीथिंग। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। गिविंग एनर्जी में हो सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा प्यार बांटना, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना। मे बी आप इस वजह से थोड़ा डाउटफुल हो सकते हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर सबके साथ प्यार से मिलता है तो फिर कैसे काम चलेगा। मे बी आप इस बात को लेकर डर रहे हैं, या फिर ये आपका नेचर हो सकता है कि आप सबके साथ बहुत ही लविंग वे में डील करते हैं। एंड आपके पार्टनर को डाउट है कि अगर आप सबके साथ इतना घुल मिल जाते हैं, इतना अच्छे से बिहेव करते हैं, मतलब आपकी कितनी जीएफ होंगी, कितने बीएफ होंगे, ऐसा डाउट मुझे दिख रहा है किसी के अंदर। 7, 6, 13 डेथ की एनर्जी। ट्रांजिशन पीरियड में कोई चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मे बी आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, मे बी आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर को मुझे दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से क्लियरिटी दी तो गई है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि या तो आपकी लाइफ में मे बी आप बहुत फ्रेंडली नेचर के हो सकते हैं, आपके मल्टीपल फ्रेंड हो सकते हैं, आपके हर जेंडर के फ्रेंड हो सकते हैं। एंड आप सबके साथ बिल्कुल जैसे यारी दोस्ती आपकी बहुत तगड़ी हो सकती है। एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज या रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जैसा मेरे साथ वैसे सबके साथ, मतलब सब लोग सब जीएफ हैं या सब बीएफ हैं, क्या चक्कर है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी देख लेते हैं क्यों कंफ्यूज हैं ये, क्यों कंफ्यूज हैं। 8 ऑफ वैंड,
मे भी आपसे क्लियरिटी चाहते हैं। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी, मे भी इस वजह से ये आपसे डिटैच हो गए हैं। यस, मे बी इस वजह से आपके पार्टनर डिटैच है। मैंने अभी आपको बताया था बॉटम में कि आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके ट्विन फ्लेम आप हो कि वो थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपका नेचर है सबके साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, फ्रेंडली ट्रीट करना, एंड आपको इस एनर्जी में देख करके आपके पार्टनर की जैसे ऐसी हालत हो गई है, रोस्ट हो गए हैं देख करके। इनको लग रहा है कि भाई ये मतलब मे भी जेलसी आ गई है इनके अंदर, मे भी इनसिक्योरिटी आ गई है, ये जगल करने लग गए हैं, सोच रहे हैं कि मैं जहाँ हूँ वहीं सही हूँ या फिर मैं इनके लिए स्टेप लूँ, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब सिक्योरिटी देखिए सबको चाहिए होती है। मे भी आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी हो रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मे भी आपके फ्रेंड मतलब जिस भी जेंडर के आप हैं, तो अपोजिट जेंडर के फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव एंड टैलेंटेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे टैलेंट एंड सारी टेम्पटेशन दिखाई पड़ रही हैं। मतलब एक से बढ़कर एक, जिसको देख के हर कोई टेम्पटेशन में आ जाए, जिसके साथ मतलब ऐसा फील हो कि ये तो हर इंसान ऐसा है जिसके साथ अफेयर किया जा सकता है। ये मुझे एनर्जी आ रही है। मे भी आपने अपने पार्टनर को अपने फ्रेंड से मिलवाया हो, एंड आपके फ्रेंड इतने हाई फाई हों, इतने टैलेंटेड खूबसूरत हों, इनको देख के आपके पार्टनर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। इनको लग रहा है कि मतलब मेरी तो दाल गलने वाली नहीं है। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी, इस वजह से ये डर रहे हैं। 14 7 21, ये आपकी एम्प्रेस बनना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आपके पास तो एक से बढ़कर एक एम्प्रेस है, तो मतलब इनका क्या होगा, इनको तो कभी नंबर ही नहीं लग पाएगा। यस, मुझे ये इनसिक्योरिटी बहुत तगड़ी दिखाई पड़ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये भी इनसिक्योरिटी का ही कार्ड होता है। आपके पार्टनर इनसिक्योर हैं, इनको ये मतलब आपको सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं। अब देखिए हर पार्टनर खुल के बोल नहीं देता है, हर इंसान इतना ओपन नहीं होता है। मे बी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, एंड यस, मुझसे किसी ने पर्सनल रीडिंग ली थी, अभी तक मैंने उनको दी नहीं है क्योंकि मैं 2 दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी थी इस वजह से। बट ये रीडिंग आप ही के लिए है, समझ जाइए बस, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हैं। इनके अंदर इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पार्टनर का साइन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनको चाहिए सिक्योरिटी, एंड ये आपको लेके डर गए हैं। क्यों डर रहे हैं डिवाइन, बताइए थोड़ा। चैरियट की एनर्जी, 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सिर्फ आपके ऊपर अपना हक चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से सिर्फ इनके बन के रहें, आप सबके साथ बटे ना रहें। ये आपको बांट नहीं सकते हैं, ये आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब शेयर का मतलब समझ जाइए कि ओवर पॉजेसिव हैं आपके पार्टनर। मे बी आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, एंड आपके पार्टनर इसी चीज़ से नाराज़ हो चुके हैं। 7 4 11 11 एंड 14 11 14 25 7 की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेफ एंड सिक्योर सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं, जिसमें इनसिक्योरिटी हो, जिसमें इल्यूजन डिल्यूजन हो, ऐसा रिलेशनशिप ये नहीं चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड, भाई मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप बड़े खूबसूरत हो सकते हैं। मे भी आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप ये चीज़ कभी सोच ही नहीं सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये इसमें कौन सी दिक्कत है, ये कौन सी बात हो गई, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे दिख रहा है, ये देखिए आपके पार्टनर हैं, ये आपके पार्टनर हैं यहाँ पर, ये देखिए नज़र रखे हैं आपके ऊपर। पहले तो यही आपकी ब्यूटी से, आपके गुड लुक से काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। ऊपर से आपके इतने कमाल कमाल के फ्रेंड हैं, उनको देख के तो इनकी और बोलती बंद हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गए, रोस्ट हो गए, जेलस हो गए आपके पार्टनर। 8 ऑफ सॉर्ड, भाई ये तो खून के आंसू रो रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था ये वही कंडीशन है। ये मतलब इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो इनको खून के आंसू रोना पड़ जाए। अगर आपके इतने फ्रेंड रहेंगे, अगर आप इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे, तो इनको लग रहा है ये खून के आंसू रोते रहेंगे, क्योंकि ये झेल नहीं पाएंगे। एक तो इंसान के अंदर खुद इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, एंड फिर सामने कमाल कमाल के लोग हों, तो समझ जाइए कि उसके दिल पे चलाए छुरियाँ वाली कंडीशन आ गई है कि ये झेल नहीं सकते आपके पार्टनर। नो नेवर, समझ जाइए, मतलब क्लियर कट नो है, वो नहीं झेल पाएंगे। ठीक है। 6 8 14, ये हो गया था 7, यस 7 एंड 8 15 डेविल की एनर्जी।
भाई आपके पार्टनर के अंदर घनघोर जेलसी आ चुकी है। ये मतलब लिटरली मतलब जैसे इसी पे अड़ गए हैं कि या तो मैं या तो वो, मतलब समझ रहे हैं ना। या तो आप अपनी ये जितनी आपकी BF GF वाली जंट्री है इसको हटा दीजिए, नहीं तो इनको हटा दीजिए। 9 ऑफ कप की एनर्जी है डिवाइन। 9 ऑफ कप क्यों है? सन ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हैं एंड आपके पार्टनर आपके साथ पूरी ज़िंदगी चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं चाहिए इनको। 14 एंड 9 23 हायरोफेंट की एनर्जी। हायरोफेंट का मतलब ये है कि जैसे ये आपके लिए लॉयल रहेंगे कम्प्लीटली एंड आपको इनके लिए रहना पड़ेगा। जैसे लोग शर्त नहीं लगाते हैं कि ना मेरी लाइफ में कोई अपोजिट जेंडर का फ्रेंड होगा ना तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। 9 7 16 टावर की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है ये खुश तो देखिए बहुत है, यहाँ पे 9 ऑफ कप में ये बहुत खुश थे। जब ये आपसे मिले थे तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जहाँ आपने ये सबसे मिलवा दिया है ना इनको, उसके बाद से इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, ये रोस्ट हो चुके हैं, ये बिल्कुल जेलस हो चुके हैं, जल भुन के खाक हो चुके हैं। ओके, आपको पता भी नहीं चला लेकिन ये कितनी बुरी कदर रोस्ट हुए हैं। हायरोफेंट की एनर्जी डिवाइन, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं कि हाँ हूँ मैं, ओल्ड मेंटेलिटी, ओल्ड सोल, मैं इसी तरह की हूँ, मैं इसी तरह का हूँ, मुझे यही चीज़ें पसंद है। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मतलब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ऑक्सीजन के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। इस लेवल के इनसिक्योर एंड पॉजेसिव हैं ये। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह में आपके पार्टनर की जीभ आ गई है टंग आ गई है उनकी, एंड वही बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ये एनर्जी इतनी स्ट्रांगली फील हो रही है। मतलब ये लिटरली मुझे दिख रहा है ये झेल नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। 7 4 11 11 एंड 6 11 6 17 स्टार की एनर्जी। स्टार का मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ पक्का इन लोगों के रिलेशनशिप होंगे फिजिकल, मतलब यहाँ पे लिटरली यही दिख रहा है। स्टार की एनर्जी वही होती है, बहुत ज़्यादा इस तरह की 18+। तो आपके पार्टनर तो भयंकर तरीके से नेगेटिव हो चुके हैं, इनको लग रहा है पक्का आपका इन सबके साथ अफेयर है, पक्का कभी ना कभी ऐसा होता ज़रूर होगा, मतलब ये तो बिल्कुल श्योर बैठे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? यस, वही एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड। इनकी हालत देखिए जरा, सॉर्ड ही सॉर्ड इनकी साइड में लगी पड़ी हैं, ये 9 सॉर्ड, ये 8 सॉर्ड। 9 8 17। यस, ये देखिए 17 की एनर्जी आपके लिए कि जैसे आप किसी और के साथ लगे हुए हैं, इन्वॉल्व हैं, मतलब क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप में हैं, एंड ये उधर आपके बारे में सोच सोच के इनके ऊपर छुरियाँ चल रही हैं, इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, ये खून के आंसू रो रहे हैं, एंड मतलब ये आपके पार्टनर की इमेजिनेशन है कि कल को आप पता नहीं किस किस के साथ इन्वॉल्व होंगे एंड ये घर में बैठ के आंसू बहाएंगे, या फिर वाइस वर्सा कर लीजिए। आप अगर फीमेल हैं तो आप घर में पता नहीं किसके साथ आपका चक्कर हो जाएगा, एंड ये पता नहीं बाहर किस दुनिया में रहेंगे, क्या होगा। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी, मतलब इनके ऊपर ये सोच के ही टॉवर आ जाता है कि ये नहीं झेल सकते। तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर कट नो है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आपके पार्टनर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपको उनके साथ कंटिन्यू करना है, तो अगर आप इस टाइप के हैं तो नो डाउट रीडिंग आप ही के लिए है एंड आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। If you are agree then okay, and if you are not then it's totally your choice। कोई गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, फालतू के मैं कार्ड निकाल रही हूँ। लिसन टू योर इंट्यूशन, यू आर रेडी। तो भाई सीधी सी बात, यहाँ पे गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आप रेडी हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड सर्किल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अपने पार्टनर को छोड़ दीजिए। ओके, जय माता दी।